कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को यदि घर छोड़ के चला जाता है तो बार बार फ़ोन करके अपने बच्चों की खैरियत जानते हैं कि मेरा बेटा ठीक है या मेरी बेटी ठीक है। इसके अलावा भी कहीं और रिश्तेदारी या किसी अन्य स्थान पर बच्चा अगर छोड़ दिया जाए अकेला तो बार बार उसकी खैरियत जानने की कोशिश की जाती है। मगर दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे को छोड़ने के बाद माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, और वो जगह है किसी शिक्षक के पास या शिक्षा के मंदिर में, यानी कि स्कूल हो, कॉलेज हो। इसी जगह पर किसी बेटी को माँ बाप छोड़कर बेफिक्र हो जाते हैं। यदि स्कूल, कॉलेज से या फिर शिक्षक के यहाँ से कोई ऐसी सूचना मिले जिसकी कल्पना से भी मन कांप उठे, तो आप समझ लेना कि समाज किस ओर जा रहा है, ये व्यवस्थाएं किस ओर जा रही हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है अमेरिका के फ्लोरिडा की। अमेरिका में एक शहर है फ्लोरिडा, यह वहाँ की घटना है। दरअसल एक बच्चा जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, सुबह का समय था, लगभग 7 से 7:30 का वक्त रहा होगा। उसके मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे थे। उस बच्चे के पिता को लगा कि शायद कोई ज़रूरी मैसेज होंगे, इसीलिए वो अपने बेटे के मोबाइल को उठाकर देखने लगते हैं। देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बड़े सकते में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर क्या था उस मोबाइल में ऐसा जो उन्होंने देखा था? अपने उस बच्चे के मोबाइल देखने के बाद उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उसके मोबाइल में उसी के बेटे की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। उसकी जो ड्रामा टीचर है, उसके स्कूल की, उसके साथ कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनको देखकर कोई भी पिता, कोई भी माँ बाप, कोई भी परिजन सकते में आ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का ऐसी पिक्चरें देखकर सिर शर्म से झुक सकता है। यह देखकर उसका पिता बहुत परेशान हो गया, और परेशान होने के बाद अपने बेटे के बाथरूम से निकलने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वो बच्चा बाथरूम से निकल कर बाहर आता है तो उनके पिता उससे पूछने की कोशिश करते हैं। पिता की आंखों में आंसू थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, सोच रहे थे कि पूछूं तो कैसे पूछूं, क्या करूं, क्या ना करूं। बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था। वाकई उस बच्चे को प्यार से पुचकारते हुए कि आज मैंने तुम्हारे ऐसे फ़ोटोग्राफ देखे हैं जो शायद मुझे नहीं देखने चाहिए थे, इतना कहना था पिता का कि वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। उस बच्चे की उम्र अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 14 साल के आसपास रही होगी। वो बच्चा अभी बहुत छोटा था। वो बच्चा अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रहा था। यह देखकर वो बच्चा अपने पिता को रोने लगा, और रोते रोते अपने पिता के गले लग जाता है। कहता है, पापा मुझे बचा लो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। यह सुनकर उसका पिता अपने बेटे से जब पूरी बात पूछता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो हैरान हो जाता है। ये बात ही कुछ ऐसी थी, ये हैरान करने वाली बात थी। यह कहानी दरअसल शुरू यहाँ से होती है कि जब एक बच्चा हाई स्कूल में आता है, वो अपनी क्लास में पहुँचता है, तो यहाँ इसकी एक लड़के से दोस्ती होती है। उस लड़के से उसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे दोनों। कभी कभार ये लड़का जो कि 14 साल का था, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर भी चला जाया करता था, क्योंकि उस दोस्त की जो मम्मी थी वो उसी स्कूल में ड्रामा की टीचर थी, और उन दोनों बच्चों को वो स्कूल में ड्रामा की क्लास सिखाती थी। उस टीचर का बहुत सारा वक्त उन बच्चों के साथ बीतता था। अब यहाँ पर 2 रिश्ते बन गए थे उस घर में। एक रिश्ता उसकी दोस्ती का, दूसरा रिश्ता उसकी मैम का, जो उसे ड्रामा क्लास सिखाती थी। दरअसल यहाँ इस घर में अभी दूसरा या तीसरा ही दिन था कि मैडम ने उस बच्चे को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसे कुछ गिफ्ट देने शुरू किए। शुरुआत में मैडम ने एक पेन गिफ्ट करती है, उसके बाद अगले या दूसरे दिन उसके बाद कुछ और उसकी क्लास के हिसाब से, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से, जो उसे स्कूल में ज़रूरत थी, उनके सिलेबस से रिलेटेड उसको वो गिफ्ट देती है। ऐसी चीज़ें उसे गिफ्ट करनी शुरू कर देती है। वो बच्चा मना करता है, मगर वो मैडम ज़बरदस्ती उसे बोल करके, तू मेरा बेटा है, तू भी मेरे बेटे जैसा है, उसको इस तरह से वो गिफ्ट देती रहती है। और वो बच्चा जो अभी नासमझ था, वो 14 साल का बच्चा, वो उनको गिफ्ट को लेता है, और कभी भी वो इस तरह का, और कभी भी वो इन गिफ्टों के बारे में अपने माँ बाप को जाकर नहीं बताता। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। करीब 1 महीने के बाद ऐसा वक्त आता है जब घर में उसका दोस्त नहीं था, और यहाँ सिर्फ केवल उसकी माँ थी, क्योंकि इस घर के अंदर सिर्फ 2 ही सदस्य रहते थे, माँ और बेटा।
आज बेटा नहीं था, आज बेटे का दोस्त था। उसके बाद इस माँ ने, इस शिक्षिका ने उसके साथ वो सब करने की कोशिश की जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। वक्त आगे बढ़ता रहता है, वो बच्चा शर्म की वजह से विरोध भी नहीं कर पाता और पहले की तरह और पहले ही दिन उसके साथ टीचर ने उससे गलत काम कर लिया। यह बात भी उसने आज अपने घर पर नहीं बताई और घर में अकेला ही पड़ा रहा, परेशान रहा। लेकिन अपने घर वालों को उसने यह महसूस नहीं होने दिया कि आज उसके साथ कुछ बहुत बड़ी घटना घटी है या बहुत बड़ी वारदात हुई है। वक्त आगे बढ़ता चला गया। अब मैडम के हौसले बुलंद होने लगे थे। वो जब चाहती जब लड़के को बुला लेती। पहले ये काम हफ्ते में 1-2 बार करती थी, परंतु अब उसने ये रोज़ का ही नियम बना लिया था और उसने बच्चे को यह कह कर के डरा रखा था कि यदि तुमने घर पे जाकर किसी को कुछ बोला या बताया तो मैं ये कुछ तस्वीरें जो मैंने खींच ली हैं मैं इनको वायरल कर दूँगी। जो मैंने वीडियो बनाई है मैं इन सब लोगों को बता दूँगी। इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। अगर तुमने बात शेयर की तो पूरे ज़माने को पता चल जाएगा कि तुम क्या हो और तुम मेरे साथ क्या करते हो। उसके बाद स्कूल आने जाने का सिलसिला चलता रहा। टीचर का जब मन करता उस बच्चे को कार में ले जाया करती, कभी समुद्र के किनारे, कभी बीच पे ले जाया करती, कभी किसी होटल में, तो कभी अपने घर पर ही मौका मिलते ही उसे बुला लिया करती। जब मैम का मन करता था 1 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में उसको तभी बुलाती थी और उसके साथ ऐसे ही करती चली गई। यह घटना लगभग 100 से ज़्यादा बार उसको उस टीचर ने अंजाम दिया। 100 से ज़्यादा बार इस बच्चे के साथ ऐसा किया गया था। 1 साल कब गुजर गया इस बच्चे के साथ पता ही नहीं चला और ये माँ बाप इतने बेफिक्र थे, उन्हें लगता था कि उनका बच्चा तो टीचर के पास है, उनका बच्चा तो मैम के घर पर है, तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। उन्हें लगता था कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, परंतु टीचर के द्वारा जो किया जा रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि दुनिया में कोई सुरक्षित स्थान है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बेटी के लिए, तो वह है शिक्षा का मंदिर। अमेरिका के फ्लोरिडा के इस स्कूल में 1 साल से ये वारदात इस बच्चे को हो रही थी, इस बच्चे के साथ हो रही थी। किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी, मगर उसके पिता ने जब ये देखा उसके बेटे के साथ ऐसा हुआ है तो उसके मोबाइल में ये तस्वीरें थी, ये जो वीडियो थी, जब उन्होंने देखी तो उनका खून खोल गया। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में जा कर के टीचर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया और इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। और साथ ही जब वो स्कूल जाते हैं, उस स्कूल में जा कर के उस शिक्षिका की सारी करतूत वहाँ की प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल उनके सबूतों को देखकर हैरान रह जाती है। वो तुरंत उसको इस नौकरी से निकाल देती है और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उस महिला शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया और उसको जेल भेज दिया। फिर अदालत ने एक फैसला सुनाया कि इस टीचर को, इस शिक्षिका को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इसको 6 साल के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और 6 साल के लिए टीचर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, उसको जेल में डाल दिया गया। उसके 6 साल अब जेल के अंदर कटने वाले थे। जैसे ही ये मैसेज सोशल मीडिया पर फैलता है तो इस मामले की गूंज पूरी दुनिया में होती है कि एक शिक्षिका ने कैसे एक अपने छात्र के साथ ही ऐसी हरकतें की, कैसे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 100 बार से भी ज़्यादा उसने एक बच्चे के साथ इस तरह का कुकृत्य किया। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों का स्कूल में भी, घर में भी और वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनका ख्याल रखें, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करें। क्योंकि आज ज़माना जो है मोबाइल का है, टेक्नोलॉजी का है। उनके मोबाइल पर आने वाली ईमेल, उनके मोबाइल पर आने वाले मैसेज, व्हाट्सएप पर आने वाली उनकी हर मैसेज पर ध्यान रखें। बीच बीच में चेक करते रहें, देखते रहें कि कहीं आपका बच्चा किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।